बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बुर्के और नकाब पहनी एक महिला के चेहरे से नकाब हटा दिया और इस घटना को लेकर जमीयत मुस्लिम लीग के संरक्षक जो हैं वो देवबंदी उलेमा मौलाना जो हैं वो अब इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को शर्मनाक और निंदनीय बताया है। मौलाना का कहना है कि ये सिर्फ एक महिला का नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का सम्मान और निजात से जुड़ा गंभीर मामला है। मौलाना करी ने कहा है कि इस किसी भी महिला के पहनावे में उनकी मर्जी के बिना दखल देना पूरी तरह से गलत है। महिला क्या पहनेगी ये उसका निजी और संवैधानिक अधिकार है। नकाब हो, बुर्खा हो, साड़ी हो या कोई और पहनावा, किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी महिला को निजात को तोड़े। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकत सत्ता में बैठे किसी बड़े नेता की ओर से होती तो मामला और भी गंभीर हो जाता। मौलाना गौरा ने कहा कि इस घटना को महिला विरोधी सोच का खुलासा उदाहरण माना जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं समाज में गलत संदेश देती है और महिलाओं में असुरक्षा को भावना पैदा करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर एक मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचा सकता है तो आम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी कैसे दी जा सकती है। मौलाना ने कहा है कि इस्लाम महिलाओं की इज्जत और सम्मान को सबसे ऊपर रखता है और इसके साथ ही भारत का संविधान भी हर नागरिक को खास करके महिलाओं को सम्मान और आज़ादी के साथ जीने का अधिकार देता है। और ऐसे में ये घटना न सिर्फ नैतिक रूप से गलत है बल्कि संविधान के भावनाओं के भी खिलाफ है। जिसको देखकर मेरा नहीं बल्कि पूरे देश की जनता का खून खोल उठा होगा यकीनन। नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में एक महिला के नकाब को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी और खुसूसन महिलाओं से माफी मांगनी होगी। और मुझे यह भी लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नेताओं को अपनी हरकतों से बाज रहना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी को भी नसीहत करनी।